दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की सरकार, उनका क्रिकेट बोर्ड, उनकी फौज और उनके मीडिया से ज्यादा भरोसा मैं दो मुंहे सांप के ऊपर करता हूं। लेकिन फिर भी एक बार को यदि मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार थूक कर नहीं चाटेगा और अपनी बात के ऊपर अटल रहेगा, पूरी तरह कायम रहेगा। हमारे जूनियर मोटा भाई जय शाह ने बहुत ही तमीजदार ढंग से पीसीबी को चेतावनी भी दे दी है कि भैया पाकिस्तान की धरती खोद दी जाएगी, तख्ती पोत दी जाएगी और उस तख्ती पे लिख दिया जाएगा यहाँ भिखारी रहते। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों ये वीडियो मैंने एक हफ्ते पहले बनाया था और इसमें मैंने कहा था कि हम 99.9% श्योर के पाकिस्तान थूक कर चाटेगा ही चाटेगा। वो भरे चौराहे पर सबके सामने कपड़े उतार कर नीचे बैठेगा, हगेगा और फिर अपने ही हगे हुए को अपने दोनों हाथों में उठाकर हलवे की तरह खा जाएगा। इस बार माफ कर दो। आप जो कहोगे ना हम वो करेंगे। आप कहोगे थूक कर चाटो तो हम चाटेंगे। करो। क्या? थूक और चाटो। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों एक आदमी भले ही भिखारी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया के सामने इस तरह थूक कर भला क्यों चाटेगा। मोहसिन नकवी ने अपने और अपने क्रिकेट बोर्ड के कपड़े तो पूरी दुनिया के सामने उतरवाए ही, अपनी इज्जत को तो तार तार किया ही, लेकिन साथ ही अपनी गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री, वो बेचारा प्रधानमंत्री जिसकी पहले ही दुनिया की नजरों में कोई इज्जत नहीं थी, उसकी बची कुछ इज्जत को भी हीरा मंडी में सरेआम नीलाम करवा दिया। आखिर क्यों? इस पूरे ड्रामा से पाकिस्तान ने हासिल किया तो आखिर क्या हासिल किया? आईसीसी, बीसीबी और पीसीबी के बीच हुई मीटिंग में बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या क्या हुआ? और खुद को नंगा बूचा सबसे ऊंचा कहने वाले मोहसिन नकवी ने कैसे भारत पाकिस्तान के क्रिकेट राइवलरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? वो ब्रॉडकास्टर जो आज तक भारत पाकिस्तान मैच के लिए आईसीसी को खुशी खुशी उसकी मुंह मांगी रकम देता आ रहा था, वही ब्रॉडकास्टर अब निकट भविष्य में ऐसा क्यों नहीं किया करेगा? जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों मैंने IIM बेंगलोर से फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यानी कि FPM किया हुआ है, जिसमें मेरी पढ़ाई और रिसर्च की फील्ड थी डिसीजन साइंसेज, यानी कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके ऑर्गेनाइजेशंस में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, इसके ऊपर मैंने पूरे 4 सालों तक पढ़ाई की हुई है। साल 2018 तक मैं स्टूडेंट्स को डिसीजन साइंसेज ही पढ़ाया करता था। एक्सेल में एट रिस्क, क्रिस्टल बॉल और ट्री प्लान जैसे टूल्स का प्रयोग करके डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, मैं एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को ये ही सब सिखाया करता था। और अपने इसी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अब दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर भारत पाकिस्तान मैच के ऊपर इतनी मोटी रकम बिल्कुल भी नहीं लगाया करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और इसका एकमात्र कारण है पाकिस्तान की ओछी हरकतें। पाकिस्तान के इस बॉयकॉट ड्रामा की वजह से, पूरी दुनिया के सामने थूक कर चाटने की वजह से ब्रॉडकास्टर की ये मल्टी बिलियन डॉलर डील, जो डील भारत पाकिस्तान मैच की राइवलरी की वजह से होती है, वो डील अब बहुत ज्यादा रिस्की हो चुकी है। उसमें अब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ चुकी है। यदि T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट से आईसीसी ने कुल $691 मिलियन का सरप्लस कमाया था। इस वर्ल्ड कप की ग्रुप स्टेज में भारत पाकिस्तान का एक मैच भी हुआ था जो आपको आज भी याद होगा। केवल इस एक मैच ने आईसीसी को पूरे $80 मिलियन की कमाई करवाई थी, यानी कि टूर्नामेंट की टोटल कमाई का 11.6% हिस्सा भारत पाकिस्तान के केवल इस एक मैच से ही आया था। ये तो हो गई इस एक मैच से आईसीसी को होने वाली कमाई की बात। अब यदि ब्रॉडकास्टर की बात की जाए तो इस मैच के एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप से उसने कुल $250 मिलियन कमाए थे। ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाले भारत पाकिस्तान के मैचेस ही कारण है कि 2024 से लेकर 2027 यानी कि 4 इयर्स की साइकिल के लिए ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी के साथ $3 बिलियन की डील साइन की थी। और ये सारा का सारा पैसा केवल एक उम्मीद पर दिया गया था, और वो ये कि भारत और पाकिस्तान कम से कम आईसीसी के इवेंट्स में तो एक दूसरे के साथ खेलेंगे ही खेलेंगे। यहाँ पर उम्मीद यानी कि होप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस डील को साइन करने से पहले ब्रॉडकास्टर ने डिसीजन ट्रीज जरूर बनाए होंगे, जिनमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से लेकर ज्योग्राफिकल कंडीशंस तक हर प्रकार के फैक्टर को अकाउंट में लिया गया होगा। आईसीसी और ब्रॉडकास्टर की करंट डील 2027 में एक्सपायर कर जाएगी।
अगली साइकिल के लिए आईसीसी एक बार फिर मुंह खोलकर ब्रॉडकास्टर से पैसा मांगेगा और ब्रॉडकास्टर एक बार फिर डिसीजन ट्री बनाएगा। दोस्तों, डिसीजन ट्रीज में मुख्यतः दो प्रकार के नोड्स होते हैं, एक डिसीजन नोड और दूसरा चांस नोड। डिसीजन नोड उस इवेंट को कहा जाता है जिसका आउटकम पूरी तरह हमारे हाथ में होता है और जिसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। लेकिन चांस नोड हमारे हाथ में नहीं होता और उसमें अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि 15 फरवरी के दिन कोलंबो का वेदर, ये एक चांस नोड है। 2027 से लेकर 31 की इन्वेस्टमेंट साइकिल के लिए ब्रॉडकास्टर भारत पाकिस्तान के मैच को एक हाई रिस्क चांस नोड यानी कि एक ऐसी इवेंट मानकर चलेगा जिसमें कि रिस्क बहुत ज्यादा है, पैसा डूबने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। अब दुनिया का कोई भी ब्रॉडकास्टर केवल इस मैच के लिए आईसीसी को इतनी मोटी रकम नहीं देने वाला जितनी की वो आज तक खुशी खुशी देता आया है, और इसका एकमात्र कारण है पीसीबी और मोहसिन नकवी द्वारा की गई ये बॉयकॉट वाली नौटंकी। एक नौटंकी जिसका ना ही कोई सर था और ना ही कोई पैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेगा, और जब पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान हुआ है तो भारत के अंदर चीखें जो हैं वो पूरी दुनिया को सुनाई दे रही हैं। अपनी इसी नौटंकी की वजह से पीसीबी ने भारत पाकिस्तान मैच की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि आरओआई के पोटेंशियल को कम से कम ब्रॉडकास्टर के लिए तो मानो खत्म ही कर दिया है। और अब प्रश्न ये उठता है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसको होगा। बात जहां तक ब्रॉडकास्टर की है तो उसे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यदि वो पिछली साइकिल के लिए आईसीसी को $3 बिलियन दे रहा था तो अगली साइकिल के लिए $2 बिलियन देने लगेगा। यदि उसका रेवेन्यू नीचे जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो नीचे आएंगी, यानी कि उसके नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए बात अब पूरी तरह पक्की है कि भारत पाकिस्तान मैच की लॉलीपॉप दिखाकर अब आईसीसी ब्रॉडकास्टर के सामने अपना मुंह बहुत ज्यादा नहीं फाड़ पाएगा। कहने का मतलब ये कि 2027 से 31 की इन्वेस्टमेंट साइकिल में तो आईसीसी को नुकसान उठाना ही पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडकास्टर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और इस बात की अब पूरी संभावना है कि अपने भावी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए आईसीसी अपने टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में रखना शुरू कर दे। बात जहां तक बीसीसीआई की है तो इसका उसे जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, और यदि होगा भी तो बीसीसीआई उसे बहुत ही आराम से पाट लेगा, बहुत ही आराम से पूरा कर लेगा। 2027 के बाद आप देखेंगे कि बीसीसीआई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ मल्टीनेशनल सीरीज खेलना शुरू कर देगा। यानी कि अपने घाटे को पाटने के लिए बीसीसीआई के पास तो हजारों रास्ते हैं, हजारों ऑप्शंस हैं, लेकिन पीसीबी क्या करेगा? सवाल यह उठता है कि क्या पीसीबी के पास इतने रास्ते हैं कि वो अपने इस घाटे को पाट पाए? बिल्कुल भी नहीं। 2027 के बाद आप देखेंगे कि पीसीबी की माली हालत बहुत ज्यादा खराब होती जाएगी, एंड बीसीसीआई विल मेक श्योर ऑफ दैट। मोहसिन नकवी द्वारा की गई इस थूक चाटने वाली हरकत के चलते आईसीसी को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। उसका टोटल रेवेन्यू नीचे जाएगा ही जाएगा, वही रेवेन्यू जिसमें से हर साल $35 मिलियन पीसीबी की जेब में जाते हैं। अब आईसीसी का रेवेन्यू नीचे जाएगा तो पीसीबी का हिस्सा भी तो नीचे जाएगा, और अपने इस घाटे को पाटने के लिए पीसीबी कुछ भी नहीं कर पाएगा। लाख हाथ पैर मारने के बाद भी पीसीबी ज्यादा अपने खाली स्टेडियम्स के बाहर फौज लगा के ओमान और यूएई जैसे देशों के साथ ट्राई नेशन सीरीज खेल लिया करेगा। दोस्तों, आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान का क्रिकेट पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। दोस्तों, 21 फरवरी 1999 के दिन स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने लाहौर में एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसे कि लाहौर डिक्लेरेशन कहा जाता है। और उस ऐतिहासिक दिन के ठीक 27 साल बाद 9 फरवरी 2026 के दिन लाहौर में एक और डिक्लेरेशन साइन की गई। डिक्लेरेशन जिसे जय शाह ने अपने मूत्र से लिखा और मोहसिन नकवी ने खुद अपनी जीभ से चाट के सील किया। पिछले केवल एक हफ्ते में पाकिस्तानी मीडिया, यूट्यूबर्स और एक्स क्रिकेटर्स ने इतने रंग बदले हैं कि पूरा क्रिकेट समाज भी इनको देखकर शर्मा चुका है और अपने बच्चों को रंग बदलने की ट्रेनिंग के लिए अब पाकिस्तानी भेज रहा है। यह है पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज। पहले आदमी एक फॉर्की न्यूज चैनल के ऊपर बैठकर कहता है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया, बीसीसीआई और इंडिया को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और जब आईसीसी ने पाकिस्तान की एक भी बात नहीं मानी, उसके पिछवाड़े पर सीधी सीधी लात मार दी, तो यही आदमी 9 फरवरी के दिन एक्स के ऊपर ये लिखता है। और कुछ ऐसा ही हाल पूरे पाकिस्तान का है, चाहे वो कोई मीडिया वाला हो, यूट्यूबर हो या फिर नजम सेठी जैसा एक सीनियर जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो। पूरी दुनिया के सामने थूक कर चाटने में लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, जरा सी भी शर्म। केवल 3 दिन पहले तक ये लोग बीसीसीआई और भारत को सबक सिखाने की बातें कर रहे थे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ कि इनकी सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने बिना अपनी कोई शर्त मनवाए घुटने टेक दिए
ये लोग अपनी सलवार उतारकर दीवार से लग के उल्टे खड़े हो गए और अब दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं कि हम जीत गए। ये है पाकिस्तान। ऐसे निहायती बेशरम और नंगे लोगों के साथ हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात, दुनिया को इनके मुंह पर थूकना तक नहीं चाहिए। खुद पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पीसीबी ने आईसीसी के सामने 3 शर्तें रखी थी। पहली ये कि उसके एनुअल रेवेन्यू को बढ़ाकर 5.38 से 6.25% किया जाए। दूसरी ये कि भारत और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज शुरू करवाई जाए। और तीसरी ये कि मैच के बाद भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए, उनसे हैंडशेक करे। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि ये तीसरी वाली शर्त को बताते हुए इन लोगों के चेहरे पर रत्ती भर शर्म नहीं थी। आईसीसी द्वारा पीसीबी की एक भी शर्त नहीं मानी गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपना बॉयकॉट वापस ले लिया। और अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? भारतीय टीम किस देश के साथ क्रिकेट मैच खेलेगी या नहीं खेलेगी, क्या आपने हमारे प्रधानमंत्री को कभी इसके ऊपर बात करते सुना है? जरा सोचिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास कितना ही फालतू टाइम होगा कि उधार और आतंकवाद तले दबे होने के बावजूद भी यह आदमी अपनी कैबिनेट से इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहा है, क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। बेकारियों के इस बेताज बादशाह ने पूरी दुनिया के सामने 2 टूक शब्दों में कहा कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम 15 फरवरी का भारत वाला मैच बॉयकॉट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यह बयान आते ही आईसीसी तुरंत एक्शन में आ गया। जो उसका काम है, उसकी जॉब है। जय शाह ने बांग्लादेश से साफ साफ कह दिया कि सालों इन पाकिस्तानियों की मैया तो मैं खोदूंगा ही खोदूंगा, लेकिन तुम्हारी मैया तो 100% खुद चुकी है। ये साले पौरकी जो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं। सालो तुम ही हो इस राड़ की जड़। इसलिए पाकिस्तानियों का तो जो होगा सो होगा, लेकिन बाप कसम अगले दिन का सूरज निकलने से पहले मैं तुम्हारे देश से क्रिकेट पूरी तरह खत्म कर दूंगा। बस फिर क्या था, हमारे छोटे मोटा भाई का बस इतना कहना था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हबड़ा दबड़ी में यह आधिकारिक बयान जारी कर दिया, जिसकी लिटरल ट्रांसलेशन बनती है कि भाई मुझे माफ कर दो, भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज बार कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। दोस्तों ये पॉर्की इतने ज्यादा जलील और नंगे हैं कि आईसीसी का एक ऑफिशियल इनके पास क्या चला गया, इसे चीख चीख कर अपनी जीत बता रहे हैं। अरे जाहिलों, तुम्हारी जीत तो तब होती जब खुद जय शाह या बीसीसीआई का कोई अधिकारी चल के तुम्हारे पास आता, खुद चल के पाकिस्तान जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बीसीसीआई ने तो इस पूरे विवाद में तुम्हारे खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। They did not utter a single word, और फिर भी वो बड़े आराम से तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर ले आए, अपनी पैंट की जिप खोली और तुम्हारे मुंह में पहली धार का ताजा मुंह। दोस्तों ये जाहिल बेकारी आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। ये कहते हैं कि जय शाह एक भारतीय होने के साथ साथ अमित शाह का बेटा भी है और अभी भी बीसीसीआई के लिए ही काम कर रहा है। अबे जाहिल के बच्चों, तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि जिस समय तुमने हरकत की उस समय जय शाह बीसीसीआई में नहीं आईसीसी में बैठा हुआ है। यदि इस समय वो बीसीसीआई में होता और फिर चाहे आईसीसी को कोई भी चला रहा होता, भले एक पाकिस्तानी ही आईसीसी का हेड क्यों ना होता, यदि ऐसा होता तो फिर तुम्हें जय शाह बताता कि वो आखिर चीज क्या है। इस समय तो उस बेचारे के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। वो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी का चेयरमैन है और वो दुनिया को ये संकेत नहीं देना चाहता कि वो किसी भी प्रकार से भारत की तरफ बायस्ड है। नंगे बूचे देश के भिखारियों इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, जिससे दूर दूर तक तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात तुम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना, एक दिन जय शाह का आईसीसी का टेन्योर खत्म हो जाएगा, वो फिर से बीसीसी में वापस आ चुका होगा और ठीक उसी दिन से तुम्हारे देश में क्रिकेट की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और यही लोग जो आज मोहसिन नकवी के दोनों गोटों को सहला सहलाकर चाटने में लगे हुए हैं, यही लोग इसी मोहसिन नकवी के कल पुतले जला रहे होंगे, इसे फांसी देने की मांग कर रहे होंगे और कल तुम्हारे स्टेडियम्स में क्रिकेट मैचेस की जगह तबाइफों का नंगा नाच हो रहा होगा, नंगा मुजरा हो रहा होगा, जो तुम लोगों को वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से जो भी लोग आर्थिक सहायता करने में सक्षम है और ऐसा करना चाहते हैं, वो पेट्रियन और गूगल पे के जरिए अपने इस चैनल की सहायता अवश्य कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मां भारती, जय हिंद।